हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि आप अपने बॉस खुद बने। मतलब बॉस बनने का मतलब ये है कि अपने डिसीजन जो आप लेते हो ना अपनी लाइफ के, जो बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे आपकी मैरिज का डिसीजन, आपकी करियर का डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। आपको क्या, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, वो डिसीजन तो आप ले ही सकते हो ना। वो दूसरे आपको एडवाइस कर सकते हैं कि ये रिलेशन आपके लिए अच्छा है। भाई सुननी भी चाहिए। मैं ये कहती हूँ, सुनो सबकी एडवाइस, सबकी लो, लेकिन लास्ट में डिसीजन आपका है। तो सोच समझ के डिसीजन को लेना। ठीक है, एक सोच समझ लेना चाहिए। सुन लो सबकी, बाकी जो आपका लास्ट में जो आपका दिल कहे वो करो। ठीक है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड का है ना, उस पर जाओ। क्योंकि आपको ही भुगतना है, डिसीजन आपको ही सारा देखना है कि मैंने जो अपना डिसीजन लिया है, तो उसकी राह तो आपको ही पकड़नी है ना। तो आपको क्या करना है, अपने बॉस खुद बनना है। अपने बॉस बनने का मतलब अपना डिसीजन खुद लेना है, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि अरे मैंने तो डिसीजन उससे पूछ के लिया था। तो ऐसे नहीं करना कि फिर आप क्या करोगे, उसी पे ही सारा इल्जाम डाल दोगे, सारा ब्लेम उसको करोगे कि अरे ये जो मेरा डिसीजन था, ये उस बंदे के थ्रू लिया गया था या उसने लिया था, तो अब मैं इसको क्यों अकेला फेस कर रहा हूँ। तो अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करो, क्योंकि 18 इयर्स के बाद तो वोटिंग भी खुद ही होती है। वोटिंग भी आप आराम से कर सकते हो, आपको सारे अधिकार मिल जाते हैं, है ना। तो आपका ये राइट क्यों नहीं, अपने ऊपर क्यों नहीं राइट लोगे, अपने ऊपर अपने सारे राइट्स खुद लो, सारे डिसीजंस लो। कहाँ मुझे करियर करियर भी आपके कोई और चुन रहे हैं, मैं ये देखती हूँ। आपके पेरेंट्स का थोड़ा सपोर्ट हो सकता है, पेरेंट्स से आप उनको बताओ कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो क्यों मैं इसी में ही पढ़ाई में मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मुझे बैंकर बनना है, तो मैं उसी के हिसाब से पढ़ाई करोगे ना। कॉमर्स लोगे आप, उस सब्जेक्ट के लिए तैयारी करना शुरू करोगे ना, जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा आगे करियर इस पर बनना है, मेरा बेस्ड है, तो उसी की तरफ आप जाओगे। तो पेरेंट्स को आप बात कर सकते हो, अगर आप उनका प्रेशर है कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, तो अब मैं ये कहती हूँ कि आप चलो उनका कहने पर आप चल भी जाओ, लेकिन कितने दिन। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वही चीज है ना कि आपको बैंकर बनना है, एक बड़ा बैंकर बनना है या कोच बनना है, कुछ भी जो आपके मन में है। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स सबको ये बोल रहे थे, लेकिन आपके पेरेंट्स को आपको समझाना है कि मम्मा पापा की मैं इसमें जाना चाहता हूँ, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो आपके समझाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स सबके समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार समझाओगे, बात करोगे, वो समझेंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ा बात करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे घबराते बहुत है बात करने में, अब बात तो आप ही करोगे ना। ठीक है, तो आपका जो समझाने का लेवल होगा ना, वो कोई और नहीं कर सकता, आपके बेस पे कोई और नहीं आएगा बात करने, आपको ही बात करना है। ठीक है, क्योंकि लाइफ आपकी, करियर आपका है, सब कुछ आपकी मेहनत आपकी लगेगी। क्योंकि अगर आप साइंस का चुनाव कर लोगे, फिर बाद में कहोगे अरे मैंने तो मम्मी पापा के कहने पे कर दिया, अब इसको मैं इतनी सीरियसली ले भी नहीं पा रहा हूँ, और ना ही मैं डॉक्टर में जाना चाह रहा हूँ, ना भी ये मेडिकल साइंस उससे नहीं हो रही है, बस कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। तो इन बातों को अपना ध्यान में रखना है। एक ग्रोन अप अब आप हो, यू हैव टू टेक योर डिसीजंस बाय योर ओन। ओके, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। ठीक है, ऐसे ही मैरिज का कोई आपका आता है तो ट्राई करो कि अगर आपका, चलो ये भी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, अभी ये उनके लिए है जो एक अडल्ट लेवल पे है, बाकी सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए है। और अगर आपको ऐसा कोई डिसीजंस लेना है तो ठीक है, आप लो डिसीजन, लेकिन मम्मा पापा को बताकर, जो भी अपना डिसीजन है उनको बताओ, तब वो डिसीजन आपके लिए परफेक्ट होगा। और देख कर करना सब कुछ, क्योंकि एकदम से शुरू में क्या होता है, इन्फैक्चुएशन ज्यादा होता है, तो उनसे आपको बचना है। इन्फैक्चुएशन में नहीं फंसना। आपको अपने लिए देखना है, मेरे लिए क्या राइट है, क्या सही है। थोड़े दिन तो मिलना भी चाहिए आपको स्टार्टिंग में, ऐसे एकदम से कोई डिसीजन आप ले भी नहीं सकते हो। ठीक है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, दोनों के लिए ही। ठीक है, और गर्ल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे लिए क्या राइट है, क्या सही है, क्योंकि एक बार आप जब आप ट्रैप में आ जाते हो, फिर एकदम एक बार से निकल भी नहीं पाते हो। तो बहुत ध्यान से इन सब से डिसीजन लेना है, फिर मम्मा पापा को बताना है। मम्मा पापा सबके मानते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखो अपने कल्चर का,
क्या है हमारा कल्चर मैच हो रहा है, थोड़ा देखना पड़ता है। देखो सोसाइटी नॉर्म्स थोड़ा-सा आ जाता है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ को अगर आप जब फॉलो करते हो, तो आप कर पाते हो। ठीक है? आपके मम्मा-पापा भी तभी मानेंगे जब आप में दम होगा। ठीक है? आपको ध्यान से देखना है, आपकी लाइफ है, एकदम से कोई डिसीज़न पर नहीं जाना। ठीक है? तो और बाकी आप का खुद का जैसे कोई भी आपके खुद के क्लोथ्स है, वो आप अपने चुनाव से पहनो। डिसीज़न मतलब आप मदद ले सकते हो लोगों की कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा नहीं, बट लास्ट में तो आप ही डिसाइड करोगे ना कि आप पर क्या सूट कर रहा है। तो ऐसा भी होता है कि आफ्टर मैरिज लड़कियाँ करती हैं कि उनको उन्हीं के इन-लॉज़ के अकॉर्डिंगली पहनना है। ठीक है, उनकी भी सुनो, अपना भी करो। दोनों तरफ से एक बैलेंस बना के चलो। ठीक है? क्या है ना, हम जब अपने हिसाब से कुछ करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अरे ये मैंने अपने लिए डिसीज़न लिया और ये कितना अच्छा था। तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो बात आती है कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करता है, उस चीज पर मैंने कहा। और दूसरी बात होती है बी असर्टिव। बी असर्टिव मतलब आपको आपको अपने लिए स्टैंड लेना है।